झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डायन बिसाही एक बहुत बड़ी समस्या है। इस डायन बिसाही के चपेट में झारखंड में कई महिलाओं का अगर बात की जाए आंकड़ा की तो आंकड़ा भी कम पड़ जाए। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो डायन बिसाही जैसी समस्या से सरकार भी चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उस लड़ाई में किसी को भी जीत हासिल नहीं हुआ। कई महिलाएं इस कुप्रथा की शिकार हो चुकी हैं। इसी कुप्रथा से लड़ने के लिए झारखंड की ही छुटनी महतो, जो कि सरायकेला ज़िले से आती हैं, और गम्हरिया की रहने वाली छुटनी महतो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते ये इस स्तर तक पहुंच गई कि भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है। द न्यूज़ पोस्ट की पूरी टीम छुटनी महतो का स्वागत करती है और छुटनी महतो का द न्यूज़ पोस्ट से पुराना रिश्ता रहा है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त, पद्मश्री प्राप्त छुटनी महतो हैं। छुटनी महतो का बहुत बहुत स्वागत द न्यूज़ पोस्ट के कार्यालय में। जी बताएं। हाँ, वो जिस मुद्दा में मैं काम कर रहे हूँ, खुद तो एक दिन मेरी को डायन का घसट किया है। अब वो उस समय बिहार सरकार का था, 1995 का बात है। तो कैसो करके जैसे हमको मारपीट किया, डेली वो लोग पंचायत करता था। तो हमको दूसरा दिन सुनने में आया 25 सितंबर को, ये आज रात को घर के घुस में आपको काट के फेंक देगा हमारा नदिया में। तो फिर हम सुनने में आया तो चारों बच्चा को उठा कर हम लेके भाग गए हैं। रात 12 बजे कैसे करके रात 12 बजे निकल गए। कहाँ पानी, कहाँ बरसा पानी, झिमझिम पानी बरस रहा था। और जान बचाएंगे तो बच्चा का हाथ में हमको अनाज मिलेगा, और हमारा ही जान नहीं बचेगा तो मेरा बच्चा को किसने पालेगा, किसने दिखेगा। जैसा अगर मेरा जान चला जाता तो मेरा बच्चा लोगों का क्या लायक बनता, का प्लेट धोने का भी लायक नहीं था। आज बच्चा को हम लेके भाग गए। अब किसी का मेरे को डायन को कौन रहने देगा, किसका घर में हमको जगह है। तो हमारा बड़ी बहन थे, हम बोले उसका छोटा मोटा घर था, तो बोला हम दीदी, तो बोला कि उसका बाल बच्चा नहीं था। उस बोला कि हाँ तब रहो। तो हम लोग परिवार कैसे रहेंगे। तो पेड़ का नीचे हम 8 महीना बिताएं। मेरा अपना सगया भाई ने कहा तुम पेड़ का नीचे में कितना दिन रहोगे। हम बोला भाई हमारा घर कहाँ है, शादी का बाद तो ससुराल है, ससुराल से भी तो हम हट गए हैं। तो मेरा भाई ने मेरे को थोड़ा ज़मीन दिया है घर बनाने के लिए। वही जगह में हम रह के अब एक दूसरे का, जैसे अजीत बनी पत्रकार हमारा जान, हम सभी पे प्रेस को हम आशीर्वाद दुआ देते हैं, प्रणाम करते हैं। आज प्रेस वाला लोग ने मेरे को कहाँ से कहाँ यहाँ तक तो लेके आया, और हम जो जुर्म लगाए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो काम करते हम रहेंगे। अब हमको ये काम करते करते, जैसे तमर भाई से मेरा मोटिवेट हुआ। मेरा गांव में किसी का घर में बोला भूत पत्थर मार रहा। 2005 में जैसे गया सोनारी ससुराल, वो किसी से किन्नी ने बता दिया, ये मोटरसाइकिल से लेके गया हमारा घर। उसी दिन से जो हमारा परिचय है। अब कुछ तकलीफ़ होता तो हम फ़ोन करके थोड़ा हम पूछते, हम क्या करेंगे। वो थाना गया, वो थाना का केस नहीं ले रहा। तो ये तमोर ने वो थाना में फ़ोन करके एक्शन ले लेता थानादार लोग। तो सबको मैंने ऊपर में सब कहता है छुटनी अच्छा है, लेकिन जिसका खिलाफ में जा रहे हैं तो उसका तो दुश्मन है ना हम। तो हम तभी भी हम नहीं चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम करते करते आज 2001 से आज 2021 145 महिला का घर बसाएं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा सरायकेला ही नहीं है, हमारा सरायकेला, हमारा चाईबासा, मेरा पूर्वी सिंहभूम। अब हम उड़ीसा का भी यह है डायन पीड़ित आई है, जिसको घर से बहिष्कार कर दिया है। वो उसका लिए हम लगे हुए हैं। उड़ीसा का हम थोड़ा तो उड़िया बोल लेते हैं। थानेदार से हम फ़ोन से उड़िया में कह दिए हैं, हमला रुको, हमको पद्मश्री का घोषणा हुआ है,
हमको पद्मश्री लेके आने तो अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं मुंह लड़ाने के लिए। अब हमको मिल गया है, अब तो ये महीना तो मेरे को मिल गया तो हम ही खुश नहीं हैं, मेरा पंचायत है, मेरा परिवार खुश है, मेरा झारखंड खुश है, हमारा पूरा भारतवासी खुश है। आज हम अनपढ़ महिला को पद्मश्री का अवार्ड मिला है, तो और उससे हम क्या खुश हैं। जो हम कोई पढ़ा लिखा आदमी लोग उनको पद्मश्री मिलता था, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो जो महिला लोग उनको डायन का अंधविश्वास के लिए हम काम कर रहे हैं, उसी का नाते से हमको मिल गया। और हम और ये धन्यवाद देने चाह रहे हैं हमारा नरेंद्र मोदी, ताकि सब कहता है आपको किसने दिया, आप कैसे तुमको वहाँ पहुँचाया, किसने पहुँचाया। हम अपना मुँह से ना हम पढ़े लिखे हैं, हम दिमाग लगाए हैं, ये मोदी ने एक चींटी का भी जान बचाया। तो मोदी का नज़र में मैं चींटी हूँ, उससे हमको बढ़िया अच्छा लगा। आज मोदी ने मेरे को ये चुनौती दिया है, ये घोषणा किया है, ये अवार्ड दिया है, उससे बढ़ के और क्या खुश है। हम बहुत खुश में हूँ और हम जो काम करते रहेंगे, जैसा काम किए हम और जम से काम करेंगे। लेकिन हमारा साधन नहीं है, अभी यही उम्र में हम पैदल 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे आते थे। और हम गांव में वो लोगों को, हमारा कार्यालय में बीरबांस में हमारा कार्यालय है, अब हमारा कार्यालय में वो लोगों को दोनों पार्टी को बुला करके बॉन्ड साइन हम लिखवा लेते हैं, वो भी कोर्ट का पेपर से। ये आइंदा तुम नहीं कह रहे हैं, आज से हम कहें भी तो आज से डाइन हम नहीं कहेंगे, तो बाबू तुम्हारा 1 नंबर में तुम लिखो। अगर उसके बाद अगर आप कहिएगा तो उसका अदालत का हम फेस कर देंगे। छुटनी महतो का खुद भी डायन से अगर बात कहा जाए तो इनकी जो डायन से जुड़ी हुई कहानी है, इनकी पर्सनल कहानी, इनकी कहानी को खुद शर्म हो जाएंगे। जो सिनेमा में जो कहानियाँ बनाई जाती हैं वो भी शर्मा जाएंगे इनकी कहानी को सुनकर। थोड़ा सा इनकी भी कहानियाँ को सुनते हैं। जी, आप अपनी आप बीती को बताएं, आपके साथ क्या हुआ था जब डायन की आरोप आपके ऊपर लगी थी? हाँ, मेरे को डायन की जो कहा ना, एक कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट था और उन्होंने बोला कि मेरे को उल्टी वॉमिट क्यों लग रहा है, मतलब अपना घरेला का चाची कहता है, ठीक है। तो हम बोल दिए उसको, यही हम मजाक सोचे, हम बोले कि कहा जाने तुम माँ बनने वाले हो। तो बोल रहा कि कैसे, उसकी बहन ने बोला कैसे, हम लोग का शादी ने, हम लोग कालजुग में हवा में भी माँ बनता है, बस इतना ही बात के। तो सब लोग वो बात को पकड़ के रखा, बोला डाइन नहीं है तो कैसे जान गया। और वो लड़की प्रेग्नेंट थे, मेरे को घर से हटा के हमारा हस्बैंड से 5,000 रुपया लिया और उसमें उसको धुलाई करा दिया। एक गर्भवती महिला जिसे उल्टियाँ हो रही थी और उस अनमैरिड गर्भवती महिला जिससे उल्टी हो रही थी, और छुटनी महतो ने मजाक ही मजाक में कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। इस बात को लेकर पूरा समाज विवाद खड़ा किया और उस दिन से ही छुटनी महतो पर डायन का आरोप लग गया। छुटनी महतो डायन घोषित कर दी गई थी। इसी घोषणा के बाद इन्हें घर से भी प्रताड़ना शुरू कर दिया गया था। हालांकि जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद इस प्रक्रिया में ये कैसे, इस पूरी जो सामाजिक प्रक्रिया थी, ये जब समाज सेवा में उतरी, कैसे उतरी। जी बताएं कि उसके बाद फिर आपने क्या किया? हाँ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़े थे, हम सिर्फ हमारा ऊपर जो ऐसा हुआ, हम अपना बदलाव लेने के लिए हम लड़ाई लड़े, ताकि हमारा जैसा घटना कोई महिला का होना नहीं चाहिए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि छुटनी महतो को जब राष्ट्रपति भवन और पीएमओ से इनके पास कॉल आया था तो इनका क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरे को कॉल आया, बोल रहा है कि फिर वो अंग्रेजी में क्या क्या कह रहा था 25 जनवरी को 2021 में। तो वो हम बोला कि, फिर हम बोला कौन, तो बोला आपका नाम क्या है। तो हम बोले उसको, मेरा नंबर तुमको मिला, मेरा नाम आप नहीं जानते हैं, फ़ोन से तो हम नहीं नो कौन दादी है, कौन बेटी है, कौन बहू है। तो बोल रहे नहीं, मैं दिल्ली से बोल रहे हूँ, मेरा सार से बात करो। हम बोले अभी मैडम हम नहीं कर पाएंगे, हम वोल्टाज में थे, गाँव गाड़ी कर रहा, 1 घंटा के बाद हम मैडम कॉल करेंगे। तो जैसे 11 बजे पहले कॉल आया था, दूसरा कॉल 12 बजे में आ गया। जमशेदपुर हम ऑफिस में थे, फ्लैग ऑफिस में। फिर कॉल आया तो हम नंबर में पहचान लिए, तो फिर बात किए, वही मैडम ने उठाया, तो बोले कि हाँ सर से बात करो। तो सर ने बोला कि हम बहुत बहुत छुटनी देवी, आप जो काम किए हैं आपको शुभकामना मिलने वाला जा रहा है, अब मिल रहा है, आप खुश है कि तकलीफ में। हाँ, बोला कौन चीज़ का,
भाई नहीं जानते हैं तो पूछेंगे ना, हाँ 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 काय करेंगे। तो वो बोला कि पद्म श्री बोल के आप सुने हैं? हम बोला नहीं नहीं सुना। हाँ आपको पद्म श्री मिलने वाला है, तो आज ही हम लोग चैनल चला देंगे। हम बोला सर हम कैसे जानेंगे? तो बोला कि हाँ कौन चैनल में? बोला हर सबको नेशनल टीवी में सबको दिखेगा आपका चेहरा और ये है। तो फिर जैसे 25 तारीख को सोमवार था, 25 जनवरी, तो रात 9 बजे से कोई चैनल में देखा, जिसका जिसका नंबर था वो लोग फ़ोन किया, धन्यवाद किया, बधाई किया। अब हमारा एक पहले था माने ये तो चैनल बदलते रहता है, वो संतोष बोल के एक लड़का, उन्होंने जो 2018 में एक पिकनिक कराया था पीड़िता महिला का लिए। अब उस समय हमारा कोई थानादार लोग नहीं आता था। हमारा वही साल में 4 फरवरी में किए थे। वो हमारा छवि रंजन डीसी ने आया था, एसपी का नाम नहीं जानते, वो सब प्रशासन लोग आया। उन लोगों का हाथ से जो महिला लोगों को, पीड़ित महिला लोगों को 70 महिला को खिलाए और 70 महिला को अनुदान एक वस्त्र दिए। बोलो तुम हमारा पास नहीं है, मेरा संतोष बेटा ने कहाँ से कहाँ जोगाजोग करके मरण पसंद दे दिया है। और उसी से लगातार प्रशासन लोग थोड़ा सुनता ही है। अब सुबह जैसे 26 तारीख को सुबह 6 बजते मेरा ये चैनल का विकास आ गया। संतोष ने कहा कल सुबह होते होते प्रेस वाला तुम्हारा घर में छुटनी रैली लगा। हम लोग कौन चीज़ के लिए रैली लगा? अरे तुम बधाई हो? बोला क्या बधाई कर रहा है रात में? हर तरह से जिसका पास मतलब जिनका पास मेरा नंबर, सबको मेरे को बधाई देने लगा रात 1 बजे तक। जैसे तो हम बोले चलो साला सोने भी नहीं दे रहा। सुबह 5 बजे तुम जल्दी तैयार कहाँ? एक जो साड़ी पहने थे वो सबका ये में कैमरा में आया, स्वेटर पहने थे, बस उसी में 26 जनवरी को 2 बजे जैसे हम मतलब बरस करने का भी टाइम नहीं था। इंटरव्यू देते मेरा गोला पूरा मोटा हो गया। और हम क्या खुश, मेरा पंचायत खुश, मेरा जिला खुश, हमारा राज खुश, अब सब खुश में है। तो और हम जैसा लग रहा जो हमारा और उम्र बढ़ रहा था तो घट गया। 60-62 साल की मैं हूँ, ऐसा लग रहा है जो 16-17 का भी हम आ गए। उससे बढ़कर खुश क्या है। छुटनी महतो से हम ये भी जानेंगे कि जब राष्ट्रपति भवन गई उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री से मिली, राष्ट्रपति से मिली, उस समय ये कैसा महसूस कर रही थी इस कार्य को करके? हाँ जिस समय सब कहता था ना जे अगर कोविड-19 का पॉजिटिव निकल जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो हम भगवान को प्रार्थना किए। हमारा जब इतना सब सुनाया है और अगर हम लेके हम नहीं जाएंगे तो आओ गाँव वाला लोग, पंचायत वाला लोग हंसेगा, उसको बोल रहा था मिलेगा, बोले 1 घंटा दिया। तो हम भगवान को प्रार्थना करके हम गाएँ। अब हम लेके आए। मोदी ने मेरे को बोला कि ये जो राष्ट्रपति भवन में जो दिया, उन्होंने पूछा आप झारखंड में तो टॉप निकाल गए, जो ये मसल चलाते चलाते डायन विषय काम करते करते, इसीलिए आपको ये पद्मश्री मिल गया। जो पढ़ी लिखी को नहीं मिलता, जो आज तुम ये मुकाबला में आ गए। अब मोदी ने कहा आप जितना आप संकोच की है, तो हमारा दिमाग में लगा हर जिला में हम ये किए जे कठिन से कठिन कौन हमको ये चाहिए तो हम उसको वार्ड ये घोषित करेंगे। तो हमको मिल गया। जैसे सरायकेला खरसना की एक छुटनी में तो खुद के खुद जो मतलब क्या था वो क्या नहीं, जब पूरा डॉक्यूमेंट्स मिल गया तो हम चुनौती दे दिए छुटनी का ये पद्मश्री मिलना ही है। तो हम बोले कि चलो मोदी का हम कहें आप बड़ा भाई का जैसा मेरे को जो आप ये दिए है आशीर्वाद दिए हैं, ये अवार्ड दिए हैं, उससे बढ़ के और हमारा गर्व का बात है। चलो मैं कहाँ थे और हम कहाँ आ गए। अब ये हमको पद्मश्री लेके हम चादरा लेके ढाक होकर नहीं सोएंगे। हम जहर से जैसे काम कर रहे थे, हम जोर से और जोर से काम करेंगे और डायन का नाम को मिटाने जाएंगे। ताकि हमारा एक है, मेरे को गाड़ी चाहिए। अब पैदल तो हम नहीं जा पाएंगे। और सरकार से मेरा यही निवेदन है, हमको एक गाड़ी चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए। देखिए जिसका
फेवर में काम करेंगे, उसके लिए तो मैं अच्छा हूँ। जो लोग कह रहा है वो लोग उनका खिलाफ जा रहे हैं, तो पीछे से मेरे को जैसा मार देगा तो छूट नहीं गया, कौन काम करेगा। बस मेरा वही मांगे है यार, कुछ नहीं। छुटनी महतो को पद्मश्री अवार्ड जब दिया गया, उसके बाद छुटनी महतो कह रही हैं कि 62 वर्ष का फिलहाल मेरा उम्र है, लेकिन पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद जो ताकत मिला है वो 16 वर्ष भी कम लग रहा है। पद्मश्री अवार्ड पाकर छुटनी महतो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, साथ ही पूरा झारखंड भी छुटनी महतो पर गौरव कर रहा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।